महाराज कोटि ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। भागीरथ नृप सगर वंश में धर पर गंगा आणी, दशरथ राज प्रेम के पातर भुर के सब जग जानी। तिरहुत राज किया कुंड खाली, बुरकी में लवलीना। बलि राजा रुख मांगद भीषम, सब बुरकी में भीना। सतवती रानी के बुरकी अंत पार्षद आया, उदय अस्त लग जीव मुवासो, सब ही मोक्ष सिधाया। अर्जुन के मन भयो अंदेशो, मोर ध्वज सतवादी। सुत को वध सिंह कूदिया, सतव्रत धर्म अनादि। पांडव प्राच द्रौपदी रानी, उग्रसेन से राजा। कुंभी पाक कियो सब खाली, ए बुरकी का काजा। पुरकी तजी भूप दुर्योधन, ब्राह्मण पंडिता वर्णी। नृपतज कृष्ण विदुर गर जिम्यायो, भुरकी वस कीनी। कह रहे महाराज भुरकी का पराक्रम। सगर वंश में राजा भागीरथ हुए थे, उन्होंने ही गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए। और राजा दशरथ प्रेम के पात्र थे, ऐसी बुरकी को सब जगत ने जाना। ऐसे सत की कृपा से ही, सत के पराक्रम से ही सब कुछ कार्य संभव हो पाता है। जितनी भी ताकत, शक्ति, प्रेरणा प्राप्त होती है अच्छा कार्य करने की, वो सब सत से ही प्राप्त होती है, और उसी के पराक्रम से सब कार्य भी संपन्न होते हैं। और कह रहे महाराज, तिरुत राज किया कुंड खाली, बुरकी में लवली। राजा तिरुत ने नरक कुंड खाली करवा दिए थे और बुरकी में ऐसा लवलीन हो गए। राजा बलि, रुक्मांगद, भीष्म सब बुरकी में, सबका महाराज दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि सत के पराक्रम से, सत के संयोग से, सत के कारण से, सत को जानने के कारण सब कुछ कार्य संभव हो पाया। और कह रहे महाराज, सतवती रानी के बुरकी अंत पार्षद आए, उदय अस्त लग जीव मुवासो, सभी मोक्ष सिद्ध। सत्यवती रानी की भी यही बुरकी थी। उनको अंत में भगवान के पार्षद लेने आए। उस दिन उदय से लेकर अस्त तक जितने जीव मरे थे उनको स्वर्ग में भेज दिए। तो महाराज कहने कि भगवान के पार्षद सत्य के कारण से लेने आते, बाकी कौन आते लेने के लिए? जमराज आते। यमदूत से बचना है तो भगवान के पार्षद बुला लो, और भगवान के पार्षद कैसे आते? वो सदगुरु की कृपा से उल्टा हो गया। सत्यवती रानी सदगुरु की कृपा से ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गई, ऐसे तत्व ज्ञान को, 60 तत्वों को प्राप्त हो गई। उसके कारण से भगवान के पार्षद उसे लेने, दो में से एक ही जना आएगा लेने। या तो जम के दूत लेने के लिए आएंगे या फिर भगवान के पार्षद। अब किसके साथ जाना है? देखो जाना तो तय है, आपके साथ आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर। आपने बताया ना अभी उस टाइम आपका जैसे माता जी ने कहा आपका पकड़ के कह रहे आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर।
लेकिन क्या है, जाने की तैयारी क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंगी। आया है वो, जाना तो है, लेकिन जाना कैसे है वो अपने को पहले से निर्धारित करना पड़ेगा, जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो सब काम की तैयारी कर लेते, लेकिन जाने की कौन तैयारी करते? किसी की तैयारी नहीं जाने की। इनकी दादी ने कर रखी है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कर रखी थे, तो वो तो तैयारी शरीर के कर रखी है, आत्मा के कर रखी है। वो अभी उनको आत्मा का पता ही नहीं, इसलिए शरीर की कर रखी है कि मेरे शरीर को कैसे चाल चलावा करोगे, उसकी तैयारी कर रखी है। वो तो शरीर की है, वो तो फिर नहीं कोई करेगा तो भी पीछे वाले कर लेंगे, उसका कोई परवाह मत करो। इसके बाद तो क्या करना है? हाँ, फिर तो मिट्टी है शरीर, फिर वो मिट्टी को जो करना है जो करो, उसका कोई ठीक नहीं। लेकिन तैयारी किसकी करनी है? आत्मा की तैयारी करनी है कि आत्मा कैसे जाएगी। ये जीवात्मा जो है उसकी तैयारी कह रहे, मरबा पहले मरबो जाने, वो कारज आपनो करबो जाने। ये मृत्यु आएगी इस शरीर की, तो आएगी, जीव की आएगी, आत्मा इसमें से, प्राण इसमें से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को जान लेना है कि वास्तविक मरना होता क्या है। मरना जो होता है वास्तव में, उसको समझना है, उसको जानना है कि वास्तव में मरना तो इस शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जीव जो बना हुआ है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन ये बात अपने को समझ नहीं। और वो दूसरे शरीर में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जीव बना हुआ है। जब तक वो जीव रहता है, किसी में जीव रह जाता है तो क्या करता है? किसी का धन में जीव रह जाता है, क्या बन जाता फिर? तो कह रहे जाने से पहले किसी में जीव मत रखना, जीव रख लोगे तो हाँ वापस आ जाओ। जिसमें जीव रह जाएगा उसमें वापस शरीर धर के आना पड़ेगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। मैं तो उसको सबसे दूर कर रहा हूँ, मेमोरी लॉस कर रहा हूँ, आप लोग वापस सही बात है। क्या नाम क्या है पहचान के, आप उसको मेरे पास आना कहते हैं। बहुत सारे पहचान चुके थे। हाँ, उनको तो भगवान को पहचानना है, अभी लोगों को पहचान के भी क्या करेंगे? लोगों को पहचान के भी क्या कर लेंगे? मैं तो छुड़ा रहा हूँ और तुम उसको जबरदस्ती। उस संसार से बुद्धि जो कमजोर होती है वो इसी कारण से होती है कि वो संसार की समृद्धि उसकी चली जाए, कम हो जाए, और वो आत्मा अपने स्वरूप में लगे। लेकिन स्वरूप में लग भी नहीं पाती है जब तक सद्गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो जाए। संसार मेरे तो वो लग नहीं पाता कि ज्ञान नहीं, ज्ञान के अभाव में लगने जाए तो उसको नहीं कहे। हाँ, ये तो समृद्धि तो बुद्धि तो प्रकृति की बनी हुई है, तो ये तो कम ज्यादा होती रहती है, इसका स्वभाव ही बदलने का परिवर्तन है। लेकिन इस बुद्धि के ऊपर जो विवेक जागृत होता है, हाँ विवेक जागृत होता है इस बुद्धि के ऊपर, वो सद्गुरु के ज्ञान से होता है। तो कह रहे कि मरने से पहले मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वास। परम धाम में वासा प्राप्त करना है, परमात्मा के पार्षद के संग जाना है, चौथे लोक में जाना है, संतों के देश में जाना है, रामजनों के देश में जाना है, केवली भगवंतों के देश में जाना है। तो कह रहे इस सबसे पहले क्या करो काम, इस मन से आप अलग। मन आपके लिए रह नहीं जाए कुछ, आपका मन, अपन सब क्या काम करते हैं जो अपने मन को अच्छा लगता है, मन को भाता है वही करते हैं।
मन को क्या क्या भाते हैं? संसार के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख, वो सब मन को। तो मन किसका बना हुआ? प्रकृति का। तो मन को प्रकृति के सुख ही, संसार के सुख ही, शरीर के सुख ही अच्छे लगे। तो इस मन से आपको अलग होना। लेकिन जो लोग जन्म से ही कर रहे हैं भक्ति, वो बन जाते हैं वो शंकराचार्य, लेकिन उनको भी यही चीज प्रॉब्लम, मेरे को क्यों नहीं बनाया, मटका वो नहीं बनाया, ऐसा क्या है? तो उनको तो शुरू से ऐसा लगा दिया, फिर भी तो ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा और बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला कीना, तौमती माया गेरी। जैसे बेल बाग में उर्जी, माई रही उर्जाई, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय, काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई। क्या करना फिर? उपाय बता रहे उपाय बता रहे आपको कि भाई क्या उपाय है उसके लिए। कह रहे हैं मन बैरागी, आ जाओ इधर, आप वाह वाह। जो आपका प्रश्न था शर्मा जी, उसका उत्तर आ रहा है कि अब करना क्या है उसके लिए, कि घर को तजकर, हाँ, सर बांधा, लड़का तजकर चेला की, ये सब चीजें छोड़ दी, सब गृहस्थी को छोड़ के चले गए और छोड़कर सब उसमें लग गए। तो महाराज कह रहे हैं कि छोड़ने से ये छूटने वाली नहीं है, ये इतनी अप्रबल है, इतनी भारी है कि वो छोड़ने से छूटती नहीं। कह रहे काम तजे थे क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। कोई बोले कि मैं सब काम ना छोड़ दूं, काम छोड़, तो छोड़ने से छूट जाता है क्या? नहीं छूट। कोई कहे मैं क्रोध छोड़ दूं, लेकिन क्रोध आ जाता है। क्यों आता है क्रोध? क्यों आता है? हाँ, अहंकार के ऊपर जब चोट होती है ना, तो उसके कारण से क्रोध आता है। तो क्रोध आने का कारण क्या है? आपके अंदर अहंकार। और कोई कहे कि भाई अहम शून्य भी हो जाऊं और क्रोध बिल्कुल नहीं करूं। काम तजेते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लेकिन लोभ नहीं जाता। लोभ किसका है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का लोभ हमें हमेशा लगा रहता है। किसको लग रहा था? हमें, मतलब मन को। हम अलग हैं, हम मतलब आत्मा है और मन है। तो किसको लगा था ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार? किसको व्याप्त है? मन को व्याप्त। और कह रहे लोभ तजे, अहंकार नहीं चाहिए, लोभ भी छोड़ देगा कोई तो अहम भाव, मैं कुछ तो, मैं कुछ चीज, मेरा भी कुछ वजूद है, मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस है, मेरा भी कोई अस्तित्व है, वो बात नहीं जाती। और कह रहे इससे भी ऊपर एक जीणी माया है, सूक्ष्म माया है, जो सबको व्याप्ति है। कह रहे मान बड़ाई शोभा ये सबको चाहिए। ये सब चीजें छोड़ दी ना, तो छोड़ने के बाद आप कितने अच्छे हो गए जनता की निगाह में? अच्छे हो गए, संत हो गए। अब संतों को क्या चाहिए? शोभा, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, महिमा चाहिए, सिद्धि चाहिए। तो महाराज कह रहे ये भी जब तक चाहिए तब तक भी आप इधर ही अटके हुए रहोगे। ये भी एक प्रकार का राग, मान, बड़ाई और शोभा। ये तो सबको अच्छी लगती है। अपना कोई सम्मान करे कितना अच्छा लगता है। अपना कोई सम्मान करे, बैठे रहो बैठे।
अपना कोई सम्मान करे कितना अच्छा लगता है, माला पहनाते हैं, सम्मान करते हैं, कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। सही है, सच वही है, सबको बढ़िया लगता है, सबको बढ़िया। तो ये सब चीजें कोई भी छोड़ सकता है और अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छा बनने के बाद भी ये चीज अपने को चाहिए। जो बच्चा पैदा होता है, माँ उससे अटैच हो जाती है, भूख लगती है, रोता दूध पे, तो वो तो उसको संस्कार ही ऐसे मिल रहे हैं, वो अटैच हो रहा है, पूरे जन्म में संस्कार है ना उसके। हाँ, वो लेके आए, तो वो अटैच हो जाता है, फिर वो उसी में रह जाता है। तो सदगुरु अटैचमेंट तो दूर कर रहे हैं अपना, कह रहे जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जान, सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण के। अटैच होते होते तो अनंत जन्म बीत गए, अपने संस्कार वैसे ही हो गए अटैचमेंट। अब अटैचमेंट को अपने को डिटैचमेंट में बदलना, डिटैच करना है उसको, अटैच। अब उन्होंने भी जो वैराग लिया है वो हद का वैराग लिया, यानी शरीर संसार से घर गृहस्थी को छोड़कर चले गए, लेकिन भीतर से माया छूटनी चाहिए। तो भीतर से माया छोड़ने का उपाय कबीर साहब ने बताया कि मन बैरागी, माया त्यागी और शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। ये जानकारी, ये गम, ये समझ संतों में, करोड़ों संतों में किसी किसी को, बिरले, वो बिरले से संत जिनको इस बात की पता है कि उनका मन बैराग को प्राप्त कर ले, यानी ज्ञान से बैराग हो जाए। फिर भले आप कितनी माया में रहो, आपको माया व्यतीत दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि इस माया को छोड़ तो नहीं सकते आप। घर की माया को छोड़ के चले जाओगे तो क्या वन में माया नहीं? क्या वन में आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ेगी? सब जगह माया है। धरती है तो धरती पे भी पांव रखा तो माया ही है ना, सहारा दे रही है। हाँ, तो इसको तो छोड़ तो नहीं सकते आप, लेकिन मन से वैराग होना चाहिए। मन वैरागी माया त्यागी। मन से वैराग हो जाए कि हमारे भीतर जो माया की आसक्ति है, माया की चाहना है, माया की इच्छा है, माया की आशा है, माया की तृष्णा है, माया के मनोरथ है, माया की मनोकामना है, माया के संकल्प, माया के विकल्प है, वो मिट जाए। मन वैरागी, मन को वैराग प्राप्त हो। किससे वैराग प्राप्त होगा? सदगुरु के ज्ञान से। अब ज्ञान का वैराग कैसा? ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मंड से न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जी। हद किसको कहते हैं? माया। बेहद किसको कहते हैं? ब्रह्म। तो कह रहे माया और ब्रह्म को जीतना है, माता का देश पिता का देश दोनों को जीतना है, तब जाके आपको परम पद प्राप्त होता है। और वो भी ज्ञान के द्वारा। वैराग, सदगुरु के ज्ञान से वैराग अपने को उत्पन्न हो जाए, भीतर में जागृत हो जाए, जो आपको पिंड से अलग कर दे, जो आपको ब्रह्मांड से अलग कर दे। पिंड आपका शरीर, ये ब्रह्मांड पूरा संसार, इन दोनों से सुख लेने की इच्छा आपकी नहीं रह जाए, यानी आप निजानंद को प्राप्त हो जाए, स्वयं के आनंद को प्राप्त हो जाए, आप भजन के आनंद को प्राप्त हो जाए, आपके भीतर परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होने लगे, परोक्ष नहीं। ये आंखें देखती है भगवान को तो वो परोक्ष दर्शन। जब भीतर की आंखों से देखते हो, दिव्य चक्षु से देखते हो, ज्ञान चक्षु से देखते हो, सूरज चक्षु से देखते हो, ब्रह्म चक्षु से देखते हो, प्रत्यक्ष दर्शन। ऐसे परमात्मा के आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन को पाना है, तो आप पिंड से और ब्रह्मांड से अलग हो सकते हो, इस शरीर से और संसार से। नहीं तो पूरे शरीर और संसार के अंदर ही अपनी आयु अवधि ऐसे बीत जाती। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। हीरे के समान अपने को मिनखा दे प्राप्त हुई है, अमोलक है, बेश कीमती है, और इसकी एक एक श्वास बेश कीमती, एक एक श्वास इसकी
हीरे के समान। कहता हूँ कह जात, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है, तीन लोक को मोल। कोई त्रिलोकी की संपदा का मालिक होवे और वो त्रिलोकी की संपदा देने को तैयार है, किसके बदले? कि मेरी एक दो श्वास बढ़ा देते हैं। बढ़ा दो। सारी संपत्ति देने को तैयार, फिर भी एक श्वास बढ़ती है क्या? बढ़ती नहीं है। तो अपने को जो हीरे के समान मिनखैदे मिली है, इसे अपन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। इसकी श्वासें इतनी कीमती है और ये देह इतनी कीमती है, किसमें गंवा देते हैं? मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे ने कीना यो हीर मुसायो। मैं कौन हूँ? शरीर। और ये शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो सब मेरा है, और मुझे इनसे क्या करना है? सुख प्राप्त करना है। इसी में हमारे सारे प्रयास लगे रहते, इसी में हमारे सारे उपाय लगे रहते, और इसी में हमारा पूरा समय दिन रात इसी में बीत जाता है। इसी को प्रयास करते करते बालक होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, चला जाए। ये स्थिति सबकी होती है। लेकिन इस विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त करना वो करोड़ों में से कोई कर पाता है, करोड़ों में संत कोई कम, जिसको ज्ञान वैराग हो जाता है। कह रहे वो श्वासों से अलग, उसमें श्वासों का भी काम नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाय, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसे अमोलक वस्तु की प्राप्ति जो मीराबाई को हुई थी, रायदास जी से पाया जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसे राम रतन धन को पाले सदगुरु की कृपा से, ऐसे ज्ञान विराग को उपलब्ध हो जाए, जो आपको पिंड से अलग करते, ब्रह्मांड से अलग करते, श्वासों से अलग करते, जिसमें श्वासों की भी अपेक्षा नहीं है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करे, फिर शरीर रहे तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं, और नहीं रहे तो भी फर्क नहीं। हाँ, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे को हमारे मरने का भी डर खत्म हो जाएगा, भय मिट जाए मरने का। ये सबसे मोटा डर है कि मैं मर जाऊंगा। तो सदगुरु इस डर को निकाल रहे, निर्भय कर रहे हैं, भय से रहित कर, कि आप अपने स्वरूप को जान लो, आनंद स्वरूप को, फिर आप नहीं मर सकते। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, शरीर ही समझोगे अपने आप को, तो पक्के ही मरोगे। क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है, इसका स्वभाव तो मरने का धर्म है, इसका धर्म ही मरना है। शरीर का धर्म क्या है? मरना। और आत्मा का धर्म क्या है? अमर। हाँ, अजर है, अमर है, अविनाशी है। आग में जलती नहीं, पानी में गलती नहीं, हवा में सूखती नहीं। तो कहते चिल्लू पर पानी में डूब मत, अरे हमको पूरे समुद्र में डाल दो तो भी डूब के नहीं मर सकती ये आत्मा, मर सकती, पूरा समुद्र भी उसे नहीं मार सकता। ऐसे अविनाशी हैं आप, लेकिन आपको पता नहीं। इस बात का पता अपने स्वरूप का बोध होने के बाद, अनुभव होने के बाद। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक तो ये शरीर और इंद्रिया और मन और बुद्धि, चित्त और अहम, यही हमारे, इनके भीतर चलाने वाले को हम जानते ही नहीं। इनको चलाने वाला, इनका दृष्टा, इनका साक्षी कौन है? कार अलग होती है, कार का ड्राइवर अलग होता है। हम कार को ही मानते हैं कि हम,
लेकिन भीतर ड्राइवर सारथी बैठा अलग तन देवड़ बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है उसका उसको जानना ये ज्ञान और उसकी अनुभूति सतत रूप से होना ये विज्ञान है। जानना ज्ञान है और सतत रूप से अनुभव में आना विज्ञान। और सुनत मस्त हो जाए ऐसी बात को सुनकर, सदगुरु के निर्भय कर देने वाली बात को सुनकर, ऐसे दुनियात्मक शब्द को सुनकर, भंवर गुंजार को सुनकर, परमात्मा की आवाज को, परमात्मा की वाणी को सुनकर, अगम देश की आवाज को सुनकर, नाद अनद नाद जिंग सोहंग अगम को सुनकर, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन मस्त रहे, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निसंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। सुनत मस्त हो ही जाए और क्या करता है, ब्रह्म आपो छिटकार, वो अपने आपे को भूल जाता है, वो अपने घरों को भूल जाता है, वो अपने गुमान को भूल जाता है, वो अपने अहम को भूल जाता है, वो अपने अहंकार को भूल जाता है, अपनी विशेषता, अपने चातुर्य को भूल जाता है, अपनी होशियारी को भूल जाता है, अपने कुछ जो बाद में बना था उसको भूल जाता है, बाद में बना था उसको भूल जाता। आप शर्मा जी बाद में बने थे, पहले थे शर्मा जी? बाद में। वो जाति का, पढ़े लिखे होने का, आप जवान बाद में हुए थे, पहले ही जवान थे, पैदा ही जवान हुए? सब चीज बाद में हुई। आप पति बने, आपकी पत्नी के तो बाद में बने थे, पहले से सब बात। जो बाद में जो भी चीज होती है वो परमानेंट होती है कि टेम्परेरी होती है? जो भी चीज बाद में होती है जो पहले नहीं थी वो सब टेम्परेरी। उन सब टेम्परेरी चीजों को किसके समान समझे? सपने के समान। उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे तजरी भजन विषय। तो सब टेम्परेरी चीजें हैं, ये सब सपने के समान है, सपने की माया है। खुली आंखों का सपना है, जागृत का सपना है, दिवा स्वप्न है, लेकिन अपन इसे क्या करते हैं? सच्चा। और सच्चा मानने के कारण दुखी होते हैं। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत आपको याद दिला रहे हैं कि सोते के सपने को तो सपना सब मान लेते हैं, लेकिन जागृत के सपने को कोई सपना नहीं मानते। इसे खेल नहीं मानते, इसे नाटक नहीं मानते, जबकि सारा खेल नाटक है संसार का, सारी संसार की लीला है, चल रही है लीला। इस लीला को, इस खेल को, इस नाटक को अपन सच्चा मान लेते हैं, इसलिए तो सदगुरु याद दिला रहे हैं कि इसे आप सपना ही समझो, सपने से अधिक कुछ है नहीं। इसमें आप आसक्त मत हो, इसमें अपना अटैचमेंट रखोगे तो फिर जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो काड़ो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम से। और इससे डिटेच हो गए तो परमात्मा के पास से आएंगे, तो लेकर जाएंगे, किसमें बिठा के ले जाएंगे? अमर विमान। और अमर विमान क्या है? निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर अमर विमान है। सदगुरु की मेहर अमर विमान है। जा दिन मेहर भई सदगुरु की सता उदयगट हुई, तादिन लिखी तिथि लिखी केवल की दामे कसर न। वो निज नाम आपके पास आ गया, समझो अगम देश से अमर विमान आपको लेने के लिए हाँ आके तैयार खड़ा है आपके पास। अब वो जहां से आया वहीं लेकर जाएगा, जहां बिछड़िया जहां जाए समाए।
तो ऐसे अमर विमान में बैठकर जाना, सिंहासन पर बैठकर जाना। फिर जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी, उसकी सारी चाहना मिट जाती है। अशुभ तो करता ही नहीं, लेकिन शुभ करने की इच्छा वो भी समाप्त हो। क्योंकि शुभ क्या है, शुभ कर्म क्या है? सोने की बेड़ी। और अशुभ कर्म क्या है? लोहे की बेड़ी। तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, क्या फर्क है? एक तोते को कहे कि भाई तेरे को लोहे के पिंजरे की बजाय सोने के पिंजरे में रखेंगे, दूसरे तोते को तो लोहे में रखते हैं, लेकिन तुमको किस में रखेंगे? खुश हो जाएगा तोता? नहीं होगा। बंधन तो बंधन ही, चाहे लोहे के पिंजरे में रखो चाहे सोने के पिंजरे में रखो। जब तोते को खाना हमें भी नहीं खाना पड़ता है। सब 3 लोग 14 भवनों की जेल में बंद है। हाँ, सब जेल में है, लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत वो मुक्त रूप से आते हैं और मुक्त रूप से चले जाते हैं। जैसे कैदी होता है, वो मुक्त नहीं है, उसको बंधन में रहना ही पड़ता है। क्यों नवरत्न? कैदी को तो, लेकिन आप तो जा सकते हो ना जेल में, आपको कोई रोक सकता है जाने आने से? आपको कोई नहीं रोक सकता। ये भी जेल में जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये बंधन में और कैदी बंधन में। तो संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, लेकिन वो बंधन में नहीं। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। चारों युग में आते हैं, चारों युग में चले जाते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं, वो मुक्त है। तो अपने को भी ऐसे ही कैदी की तरह रहना है या जेलर की तरह? और संत सदगुरु केवली भगवंत आपको मुक्त कर रहे हैं। 3 लोग 14 भवनों की जेल से छुटा है। कोई तो जेल में रहते हुए भोजन की व्यवस्था कर देगा, वस्त्रों की व्यवस्था कर देगा, पानी की व्यवस्था कर देगा, और कोई आके बोले कि चलो मैं आपको जेल से ही छुड़ा देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। कौन अधिक होगा? व्यवस्था करने वाला भोजन पानी की या छुड़ाने वाला अधिक होगा? हाँ। तो ये 3 लोग 14 भवनों की जेल है। इसके अंदर सब सुख पहुंचाने वाले तो व्यवस्था करने वाले हैं सुखों की, और संत सदगुरु केवली भगवंत इस जेल से छुड़ाने वाले, मुक्त कर। उनकी कृपा से ही आप 3 लोग 14 भवनों की जेल से निकल सकते हो बाहर। उसके बिना तो यही बंधन में रहना होता, त्रिलोकी के फेरे में जाना ना होता। वो चक्र छूटता नहीं। कभी ऊपर के भवन में चले जाते हैं, कभी नीचे के भवन में चले जाते हैं, कभी बीच के भवन में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो सतवती रानी के बुर की अंत पार्षद आया। तो सतवती रानी के भी ऐसे संतों से ऐसी बुरकी उसे मिल गई थी, ऐसा ज्ञान उसे मिल गया था, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, सार चीज का ज्ञान, मुख्य ज्ञान, खास ज्ञान मिल गया था। तो उसे लेने के लिए अंत में कौन आए? पार्षद, परमात्मा। और वो परमात्मा के देश में गई। और उस समय जो उदय अस्तलक जीव मुवासु सबई मोक्ष सिधाए, उसके समय में जब से उसे ज्ञान हुआ, तब से सत्यवती रानी ने भी उपदेश देकर जितने भी जीव थे उनको भी मुक्त किया, इस संसार के बंधन से मुक्त किया। कि जिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर वो रह सकता है बिना ज्ञान बताए किसी, इसको ऐसा आनंद मिल जाए तो वो अधिक से अधिक बताते हैं। जैसे चाणक्य जी को भी ज्ञान मिला तो ये बताते हैं सबको। क्यों बताते हो? नहीं बताते हो तो जितने को लाभ मिले उतना अच्छा, ऐसे ही सोचते हैं। तो उदय अस्तलक जीव मुवास, उनके समय में जितने भी जीव मरे तो उन्होंने, तो सतवती रानी ने भी उनको भी ऐसा ज्ञान देकर सभी मोक्ष सिधाए, सबको ही मुक्त कर दिया।
इसको ट्रिक आ जाए, पासवर्ड पता हो जाए, तो फिर तो दूसरे को भी बता सकते हैं ना। फिर तो जिसको नहीं आवे ट्रिक तब तक नहीं बता सकते, इसको समझ आ गई वो आगे बता देगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम 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 सब संतान है, सत्संज्ञान राम राम राम।